नेता जब किसी दूसरे देश की पार्लियामेंट में एंट्री करता है तो एंट्री करते ही वहां के सभी सदस्य खड़े होकर अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से उस पार्लियामेंट को गूंजा देते हैं। अब ये बात जितनी सुनने में सरल और आसान लग रही है उतनी है नहीं, क्योंकि इसमें फर्क इतना है कि वो नेता है माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और वो देश है इजराइल। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस वीडियो में। मैं अभिषेक आर्य और मैं कुछ टाइम पहले एक पोस्ट इंस्टाग्राम पे पढ़ रहा था जिसमें इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बात की गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए। तो वहाँ इस समय इंटरनल पॉलिटिक्स जो चल रही है कि वहाँ की ओपोजिशन ने बोला कि वो वहाँ के राष्ट्रपति का भाषण जो होगा उसको नहीं सुनेंगे, उसको बॉयकॉट कर देंगे। लेकिन जब भाषण मोदी जी देंगे तो ऐसा बॉयकॉट कोई भी नहीं किया जाएगा और वहाँ की पूरी ओपोजिशन पार्टी उस समय वहाँ पे मौजूद रहेगी। देखिए, अब उस देश की इंटरनल पॉलिटिक्स कुछ भी चलती रहे, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत, लेकिन जब बात आई देश को एकजुट दिखाने की और एक साथ खड़े रहने की तो वहाँ का ओपोजिशन भी रूलिंग पार्टी के साथ ही था। अब बात करते हैं ऐसा क्या था मोदी जी के भाषण में। मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं वी फील योर पेन। उन्होंने हमास के अटैक को बर्बरीक बताया और वहां के लोगों के दुख के साथ सहानुभूति भी जताई। Honorable members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. दूसरा पॉइंट मोदी जी बोलते हैं इंडिया एंड इजराइल हैज अ नेचुरल फाउंडेशन पार्टनरशिप। इसमें वो कहते हैं कि दोनों देश टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट को लेकर एक ही साथ खड़े हैं और एक ही सोच पर काम करना चाहते हैं। India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. और अपने भाषण में मोदी जी ने एक बहुत खास बात भी कही और अपनी पर्सनल बात शेयर करते हुए बोला कि मोदी जी का जन्म भी उसी दिन हुआ था जिस दिन भारत ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था। और ये दर्शाता है कि भारत और इजराइल के जो कनेक्शन है वो कितने स्ट्रॉन्ग है। I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया पीस को सपोर्ट करता है और इंडिया चाहता है कि मिडल ईस्ट में शांति और स्टेबिलिटी आए। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक पावर बन रहा है। हम 1.4 पीपल की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। I bring with me the greetings of 1.4 billion Indians and a message of friendship, respect and पार्टनरशिप। मोदी जी के भाषण के बाद वहां के राष्ट्रपति भाषण देते हैं और एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि मोदी जी आप मेरे दोस्त नहीं भाई हैं। Narendra, my dear friend, these are not just words. I would almost venture to say more than a friend, a brother. In many ways, brothers. और वो आगे अपनी बात में कहते हैं कि इंडिया ने उनको सपोर्ट करते हुए कभी भी कोई भी एक्सक्यूज नहीं दिखाया है। इंडिया और मोदी जी उनके साथ अपनी पूरी सपोर्ट के साथ हमेशा साथ खड़े रहे हैं। अब ये बड़ी बात तब बन जाती है जब वहाँ की संसद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को वहाँ के सबसे सर्वोच्च मेडल नीसेट से सम्मानित कर देती है। ये खुद में एक इतिहास है, क्योंकि अब तक कोई भी भारतीय मंत्री नेता इस पदक को हासिल ही नहीं कर पाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ऐसे नेता हैं जिनको इजराइल ने इस पदक से सम्मानित किया है। अब ये सारी बात हो गई कि मोदी जी के इजराइल दौरे पर हुआ क्या, लेकिन मेन पॉइंट इस बात में ये आता है कि हमें इस चीज से इंस्पिरेशन क्या मिली।
देखिए, अब मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं हूँ, चाहे कोई गलत साइड हो चाहे कोई सही साइड हो, मुझे उससे मतलब नहीं। लेकिन हमें एक चीज़ इंस्पायर करती है कि इजराइल में कोई भी इंटरनल पॉलिटिक्स भले ही चल रही थी, लेकिन जब बात आती है देश को रिप्रेजेंट करने की, तो वहाँ का ओपोजिशन भी रूलिंग पार्टी के साथ ही खड़ा था। अभी बीते दिनों आपने देखा होगा कि हमारे देश ने दुनिया का सबसे बड़ा AI समिट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें अगर मैं ना ही बोलूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हमारे देश की किसी पार्टी के कुछ सदस्य ने वहाँ पे जाकर क्या हालत करी। तो हमें इजराइल से और वहाँ की अपोजिशन पार्टी से ये सीखना चाहिए, भले ही हमारे देश के अंदर मन मुटाव कितने भी चल रहे हों, लेकिन जब बाहर से कोई गेस्ट आ रहा हो तो हमारा फर्ज बनता है कि हम एक साथ होकर उनके सामने खड़े हों, जिससे हमारे देश की छवि पर कोई भी आंच ना आए। तो बस एक छोटा सा मैसेज मैं इस वीडियो के द्वारा देना चाहता था। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपसे किसी और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।